आपने कहा कि 10 साल, तो इसको एंटी इनकम्बेंसी कह लें या फटीग कह लें, कुछ भी कह लें, मतलब लोगों को होगा कि 10 साल हो गया, अब ठीक है, अब कुछ दूसरों को मौका मिलना चाहिए। 4-5 महीने पहले तक लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीआरएस को टक्कर देने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों अचानक गायब होती दिखाई पड़ रही है, और कांग्रेस के प्रति अचानक आकर्षण का कारण क्या है? क्या कांग्रेस ने कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसा मैनिफेस्टो बनाया, कुछ ऐसे वायदे किए उसकी वजह से है, या फिर बीजेपी कहां पे चूक गई? बीजेपी की कहानी बड़ी रोचक है। बीजेपी और कांग्रेस की कहानी ठीक उलट है एक दूसरे की। कांग्रेस की कहानी शुरू होती है 2021 में। कांग्रेस 2018 में बुरी तरह से हारी। 2019 में तो बीजेपी उससे आगे निकल गई लोकसभा चुनाव में सीटों के मामले में, और ऐसा लग रहा था कि बंगाल वाली कहानी यहाँ दोहराई जाएगी, बीजेपी अब चढ़ाई करेगी और जीतेगी भी नहीं तो कम से कम कांग्रेस को तीसरे स्थान पे तो पछाड़ ही देगी। ऐसा अब से 1.25 साल पहले कहा जा रहा था। इस बीच रेवंत रेड्डी वहां के अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और रेवंत रेड्डी थोड़ा मतलब लड़ने वाले आदमी है, मादा रखते हैं, और वो केसीआर की भाषा और अंदाज में जवाब देना जानते हैं। अ, भारत जोड़ो यात्रा एक तरह से टर्निंग पॉइंट बनी तेलंगाना में। जब भारत जोड़ो यात्रा 2 हफ्ते के लिए वहां रही, तो जो वहां जन उभार मैंने अपनी आंखों से देखा, तब पहली बार मुझे खटका हुआ कि कुछ हो रहा है हम्म, भाई यहाँ। हम्म, और उसके बाद कर्नाटका का जो परिणाम आया, उसने तेलंगाना की कांग्रेस को एक तो जो एक आत्मविश्वास का इंजेक्शन होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं संसाधनों का भी इंजेक्शन वहां से आया होगा। तो उस 2 की वजह से कर्नाटका के बाद से कांग्रेस ठीक ऊपर चढ़नी शुरू, और यही वो समय था जबकि बीजेपी नीचे उतरनी शुरू हुई, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा एक तब तक लोग कह रहे थे कि देखिए कुल मिला के अब तो 3 तरफा मुकाबला है, कांग्रेस ऊपर आ रही है, बीजेपी ऑलरेडी ऊपर आई हुई है, दोनों मिला के मुकाबला करेंगे। बीजेपी ने अचानक अपने अध्यक्ष बंडी संजय को डिमोट कर दिया, हटा दिया अध्यक्ष पद से। अब वो बंडी संजय क्या कह रहे थे कि हम्म, बीआरएस का जम के मुकाबला करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मांग कर रहे थे कि दिल्ली के शराब मामले के अंदर जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, वैसे के केसीआर कविता। की बेटी कविता की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि बंडी संजय को कहा गया कि आप अध्यक्ष मत रहिए। कविता की, जैसा आप जानते हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई। मनीष सिसोदिया इतने महीनों से जेल में है। कविता, जिन पे इस आरोप थे, वो बिल्कुल जेल में नहीं है। और ले दे के लोगों के बीच में ये छवि बनी कि भाई अब तो बीआरएस और बीजेपी में सेटिंग हो गई। और सेटिंग ये है कि लोकसभा चुनाव तो एक विधानसभा चुनाव एक दूसरे के हम्म, खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि एक साथ लड़ने से नुकसान हो जाएगा। लेकिन लोकसभा आते-आते जेडीएस और बीजेपी की तरह जो कर्नाटका में हुआ, उसी फॉर्मूले के तहत हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये मैसेज नीचे तक पहुंच गया, और उसके चलते बीजेपी रेस से बाहर हुई। बीजेपी के तमाम लोग छोड़-छोड़ के कांग्रेस में भाग के आए, बीजेपी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज हुआ, और ले दे के बीजेपी ने अगर थोड़ी बहुत जान दिखाई है तो आखिरी 10 दिन में आशुतोष भाई। और हम्म, उसके बारे में भी लोगों की रीडिंग है कि आखिरी 10 दिन में जब बीजेपी लीडरशिप को ये लगने लगा कि ये भई ये तो कांग्रेस एक तरफा लिए जा रही है, तो अब कुछ कांग्रेस के वोट काटने का ही काम करो। तो हम्म। उसमें हुआ है, अन्यथा बीजेपी इस रेस से बाहर है। 10-12% वोट ले आए तो बहुत होगा, और मैं नहीं समझता उनको 4-5 से ज्यादा सीट आने वाली। तो आपके कहने का मतलब यह है कि तेलंगाना के अंदर आज की तारीख पे कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है, और वहां बड़ा अपसेट करने की तरफ बढ़ रही है, और वहां एक लहर जैसी चीज दिखाई पड़ रही कांग्रेस के पक्ष में। अब उसको एनकैश कर पाते नहीं कर पाते, एक अलग तरीके का प्रश्न है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।